है गाइस, तो इस वीडियो में बात करते हैं फ्रीन और बेकी के क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो सबसे पहले इनका नाम है गायत्री नाग और इन्होंने मुझे यूट्यूब थैंक्स पर 100 रुपीज़ पे किए हैं। तो आपका दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। आपने मुझे पैसे भेजे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा चीज़ होता है। और सच कहूँ तो इस तरह की चीज़ होते हैं तो और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अच्छा वीडियोस बनाने की। इसलिए मैं अब से और भी ज़्यादा अच्छी कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो और भी ज़्यादा बेहतर बन पाए। आपने मुझे पैसे भेजे, आपका सच में दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ही यही है, फ्रीन और बेकी का क्या कोई न्यू इंटरव्यू नहीं आया है? अगर आए तो मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, तो आप फिक्र मत कीजिए। कोई भी यूट्यूब चैनल पर अगर फ्रीन और बेकी का इंटरव्यू आएगा तो मैं उसे हिंदी एक्सप्लेन ज़रूर कर दूँगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो इन्होंने मुझे समवेयर समहाउ जीएल सीरीज़ के बारे में पूछा है, मतलब कि हिंदी डबिंग के बारे में पूछा है। तो देखो, ये एक न्यू जीएल सीरीज़ है जो कि आइडल फैक्ट्री ही लाने वाला है और अभी तक इसका सिर्फ पोर्टल ही रिलीज़ हुआ है, मतलब कि ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। अभी ये सीरीज़ नहीं आया है, पहले ये सीरीज़ आने दीजिए, उसके बाद हिंदी डब के बारे में सोचेंगे। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो इन्होंने क्रेन्यू सीरीज़ कब रिलीज़ होगी यही सवाल किया है। तो देखो, जहाँ तक मुझे पता है ये सीरीज़ नेक्स्ट ईयर ही आने वाली है, मतलब कि 2026 को आने वाली है। और आइडल फैक्ट्री ने भी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ये रिलीज़ कब होने वाली है। जितना मुझे पता है 2026 में ही ये सीरीज़ आ सकती है। और हाँ, इन्होंने एक और भी कमेंट किया था, जहाँ पर इन्होंने लिखा था, क्या इनसे कोई गलती हो गई है जो इनका कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप में से ऐसा कोई भी मत सोचिएगा। अगर मैं किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं भी देती हूँ तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो इन्होंने पूछा है, फ्रीन बेकी को इंडिया बुलाने के लिए, इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए किसे कांटेक्ट करना होगा? तो मेरे हिसाब से बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस को कांटेक्ट करना होगा। हाँ, बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं, जिसके किसी एक को हम सब फ्रीन बेकी फैंस मिलकर अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करो और फ्रीन और बेकी को बुलाओ, हम सब मिलकर देखने जाएंगे। अगर उसको लगेगा कि उसके बुलाकर उसको प्रॉफिट होगा, मतलब कि वो पैसे खर्च करेगा ना इवेंट करने के लिए, अगर उसको लगेगा कि मेरे पैसे मेरे पास वापस आ जाएंगे, उसको प्रॉफिट होगा, तभी ही वो ऐसा करेगा, वरना कोई भी नहीं करेगा। और अभी मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइज करेगा उस चीज़ को, क्योंकि फ्रीन बेकी हमारे इंडिया में फेमस है, लेकिन उतने भी फेमस नहीं है कि इतने ज़्यादा कोई ऑर्गेनाइज़र पैसे कमा पाएगा उन दोनों को लेके। सो अभी के लिए तो ये मुमकिन नहीं है, शायद कुछ और साल इंतज़ार करना ही पड़ेगा। बात करें इनके कमेंट के बारे में, तो सबसे पहला कमेंट इनका ये है कि बेकी को हॉलीवुड में ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पर ढेर सारे पैसे हैं और इस बात से किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि उसे हॉलीवुड में जाना चाहिए और इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप पैसे की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बेकी का ये ड्रीम है कि उसे हॉलीवुड में काम मिले तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो हर किसी को अपना ड्रीम पूरा होने का हक है, तो बेकी को भी अगर अपना ड्रीम पूरा करना है तो वो ज़रूर कर सकता है और इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर उसका ड्रीम पूरा होगा तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, जो कि पूरी तरह से सही भी है। और दूसरा कमेंट इन्होंने ये किया है कि एक लड़की दूसरे लड़के के साथ प्यार ही करे, ये सही है, पर सिर्फ दोस्त की तरह ही करना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं है कि एक लड़की से शादी ही करेगी, उसे एक लड़के के साथ शादी करनी चाहिए, इनके हिसाब से जितना मुझे पढ़कर समझ में आया। तो देखो, ये नज़रिए का बात है। सोचो, अगर एक लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड को, जो भी एक लड़की ही होगी, अगर वो दोस्त से कुछ ज़्यादा समझती हो, तो मतलब कि मैं कह रही हूँ रोमांटिक हिसाब से, अगर वो इस तरह से प्यार करती है तो वो उसे शादी करना ही चाहेगी और अपने लाइफ उसके साथ ही स्पेंड करना चाहेगी। हाँ, ऐसे दुनिया में करोड़ों लोग हैं, ये दो लड़की जो कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं और किसी और लड़के से भी शादी करते हैं, उनका प्यार उस तरह का ही है। मैं बात कर रही हूँ जो कि रोमांटिक लव होता है, वो दो लड़कियों के बीच अगर होगी तो वो दोनों शादी करना चाहेंगी ही। तो
कोई बात नहीं है। अगर किसी को लड़के के साथ शादी करनी चाहिए तो वो भी अच्छी बात है, और एक लड़की अगर दूसरे लड़की के साथ शादी करना भी चाहे तो वो भी उसका हक होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपने लाइफ अपने हिसाब से जीने का हक होता है, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बात करें इनके क्वेश्चन के बारे में, तो इन्होंने पूछा है फ्रीन बेकी क्या सिर्फ फैंस को दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ करीब रहते हैं, और वो दोनों जब अलग होते हैं, मतलब जब अकेले होते हैं, क्या वो दोनों करीब नहीं होते हैं? तो नहीं, आपका सोच थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। वो दोनों जब अकेले होते हैं तब भी वो दोनों एक दूसरे के क्लोज ही होते हैं। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो इन्होंने पूछा है फ्रेन और विकी दूसरे एक्टर के साथ अगर काम करेंगे तो क्या उन दोनों के बीच प्यार कम नहीं हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग इंडिया में भी तो देखते हैं ना, एक एक्टर जो शादी करते हैं दूसरे एक्टर के साथ, वो भी किसी और के साथ काम करते हैं, तो क्या उन दोनों के बीच प्यार कम हो जाता है? ऐसा नहीं होता है ना। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ख़ास करके फ्रेंड बेकी को मैं जितने दिनों से देखती हूँ और जानती हूँ, वो दोनों के बीच तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर वो दोनों किसी और के साथ काम करेंगे भी, तभी उन दोनों के बीच जो प्यार है वो ख़त्म नहीं होगा, या फिर वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं चले जाएंगे। बात करें इनके कमेंट के बारे में, तो ये लिखते हैं फ्रेंड और विकी पहले जैसे एक दूसरे को केयर दिखाना शायद नहीं चाहते हैं, और अभी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और इसी वजह से ये दूसरे एक्टर्स को पसंद करने लगे हैं, जो कि जीएल कपल ही हैं। तो आपकी जो सोच है और आपको जो लग रहा है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गलत लगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फ्रेंड और विकी पहले की तरह ही हैं और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि वो अब सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा इस तरह के वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन फ्रेंड और विकी में कुछ भी नहीं बदला है। वो दोनों अब भी एक दूसरे को उतना ही केयर करते हैं और उतना ही लव करते हैं। बात करें आखिरी कमेंट के बारे में, तो ये लिखते हैं कि ये 18 साल की हैं और इनका गवर्नमेंट जॉब है, वो भी बीएसएफ आर्मी में, और ये पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लड़कियों को भी इस तरह की जॉब ज़रूर करनी चाहिए। हमारी देश का सेवा करना ये सबसे बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात होती है। आपकी क्वेश्चन ये है कि आपके 2 फ्रेंड हैं, एक बेस्ट फ्रेंड है और एक नॉर्मल फ्रेंड है, और दोनों ने ही आपको प्रपोज़ किया है, लेकिन आपको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो देखो, अगर आप उन दोनों को मना करोगे तो उन दोनों का सीधा दिल तो टूटेगा ही। लेकिन हाँ, आप अगर मुझसे पूछ रहे हो तो आप उन दोनों को ही प्यार से कहिएगा कि आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आप उस तरह से प्यार नहीं कर सकते हैं। उन दोनों से आप ये कहिएगा कि मैं तुम दोनों को दोस्त की तरह ही प्यार कर सकती हूँ। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को लव करता है, वैसे ही, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उन दोनों को आप प्यार से समझाने की कोशिश कीजिएगा, तो मुझे लगता है वो दोनों समझ जाएंगे कि आप सिर्फ उन्हें दोस्त की तरह ही प्यार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप प्यार से समझाएंगे तो वो दोनों समझ जाएंगे, और बाकी आपको जिस तरह से अच्छा लगे वैसा ही डिसीज़न लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। और एक बात, अगर किसी को यूट्यूब थैंक्स पे मुझे पैसे भेजने का मन करे तो वो भी भेज सकता है, मुझे बहुत खुशी होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।